नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार में बदल गया स्कूलों का टाइम टेबल। अब इतने बजे से लगेगी कक्षाएं। जानिए क्या है नई टाइमिंग। अब बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर बहाली। बिहार से बड़ी खबर, ट्रेन की 3 बोगियों में लगी भीषण आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। देश भर में नीतीश का जलवा, बोले श्रवण कुमार वह स्टिल हैं, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबर की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के मौसम में बदलाव के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक आगामी 10 जून से 30 जून तक सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 10:50 बजे तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरा शेड्यूल जारी किया है। अब बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों को सुबह 6:20 बजे स्कूल पहुंचना होगा और 6:30 बजे स्कूलों को खोलना होगा। 6:30 बजे से 6:45 बजे तक प्रार्थना होगी और 6:45 बजे से 7:20 बजे तक पहली कक्षा और 7:20 से 7:55 तक दूसरी कक्षा और 7:55 से 8:30 बजे तक तीसरी कक्षा और 8:30 बजे से 9:05 तक चौथी कक्षा और 9:05 से 9:40 तक पाँचवीं कक्षा, 9:40 से 10:15 बजे तक छठी कक्षा और सुबह 10:15 से 10:50 तक सातवीं कक्षा संचालित की जाएगी। वहीं सुबह 10:50 से 11:30 बजे तक वर्ग 3 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष की तहत कक्षाएं संचालित होंगी। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए नियमित कक्षा का संचालन होगा। वहीं जिन छात्र छात्राओं के मिशन दक्ष की जरूरत नहीं है उनके लिए खेलकूद, पेंटिंग और अन्य सृजनात्मक गतिविधियों संचालित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आदर्श आचार संहिता खत्म हो गया है। अब बिहार सरकार नियुक्तों का पिटारा खोलने जा रही है। वहीं बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकालने जा रही है। वहीं अगले 4 महीनों के भीतर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अब बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्तियों पर रोक लगी थी। चुनाव खत्म होते ही आचार संहिता भी समाप्त हो गया है। अब बिहार सरकार नियुक्तियों का पिटारा खोलने जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभाग मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा कि जितने भी पद खाली हैं उन्हें 4 महीनों के भीतर भरा जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ साथ प्रदेश में रोजगार मुहैया कराना बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है। अब बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव संजय कुमार सिंह, सचिव शशांक शेखर, अमिताभ सिंह, सुहर्ष भगत, धर्मेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां पटना से देवघर जा रही EMU पैसेंजर ट्रेन में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं यह हादसा लखीसराय के क्यूल रेलवे स्टेशन का है। दरअसल पटना से जसीडीह जा रही EMU ट्रेन क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। तभी ट्रेन से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। अब बता दें कि ट्रेन में आग लगने से किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है। गनीमत की बात रही कि यात्री समय रहते ट्रेन से बाहर निकल गए थे, नहीं तो आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 13028 डाउन पटना जसीडीह EMU ट्रेन क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जैसे ही आकर रुकी कि ट्रेन के इंजन से कुछ बोगी के बाद अचानक एक बोगी से धुआं उठने लगा। वहीं जिसके बाद यात्री जान बचाकर किसी तरह भागने लगे। देखते ही देखते आग ने ट्रेन की 3 बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया और तीनों बोगियों धूं धूं कर जलने लगी। वहीं करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी रेलवे और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू करने में विफल रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर रहा। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू ने कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 12 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। वहीं जेडीयू के इस परफॉर्मेंस से पार्टी के नेता भी काफी उत्साहित हैं। वहीं शानदार सफलता के बाद अब वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वह स्टील के समान हैं, जहां खड़े होते हैं वहां मजबूती से खड़े होते हैं, उनको हिलाया नहीं जा सकता। देश भर में नीतीश कुमार का जलवा है। अब बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीट और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने 12 सीट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीट, वहीं बीजेपी ने 17 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीट पर चुनाव लड़कर 12 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर सभी पर जीत हासिल की। सबसे बेहतर प्रदर्शन चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की पार्टी का रहा। वहीं जीतनराम मांझी एक सीट पर लड़ रहे थे, गया सीट से वे खुद उतरे और भारी मतों से चुनाव जीत गए, जबकि खुद चिराग पासवान भी चुनाव जीत गए हैं और उनकी पार्टी के 4 अन्य उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन के घटक दल आरजेडी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ 4 सीटों पर मिली। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 3 पर ही जीत हासिल की। इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले 3 महीनों से आदर्श आचार संहिता लागू था। इसको लेकर कई सरकारी कामकाज पर इसका असर दिख रहा था। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी और उनके प्रशिक्षण में जाने से कामकाज पर इसका असर देखने को मिल रहा था। ऐसे में आज गुरुवार को आचार संहिता हटने के बाद सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज तेजी से होने शुरू होंगे। इसके बाद 3 माह से आचार संहिता के कारण सरकारी स्तर पर रुके हुए काम भी शुरू हो जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया था। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू रही। इस दौरान चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी गई तो पहले आयोग की अनुमति ली गई। अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण हो सकेगा। अब सूबे के हर विभाग में काम अपनी गति पकड़ेगा, विकास संबंधी निर्णय होंगे। इसके बाद वहीं निर्वाचन आयोग ने वोटिंग और काउंटिंग के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आज से आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सिलेबस पूरा नहीं होने पर मुंगेर में पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में लिया है। 5 छात्रों को लेकर जब पुलिस थाने लेकर पहुंची तब थाने के बाहर छात्र हंगामा करने लगे। छात्रों का कहना था कि समय पर सिलेबस पूरा नहीं कराया जाता है। जब इस संबंध में पूछा जाता है तब टीचर की कमी की बात कही जाती है। जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तो वे परीक्षा में क्या लिखेंगे? यही सवाल करने के लिए छात्र प्रभारी प्राचार्य के चैम्बर में गए थे कि छात्रों का कहना था कि इतनी गर्मी में कूलर तक छीन लिया गया है। अब बता दें कि मुंगेर में पूर्व सराज थाना क्षेत्र के हाजी सुजान स्थित पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सह छात्रावास में छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य के कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया। छात्र शैक्षणिक सत्र के अनुरूप पढ़ाई पूरा नहीं होने की बात कर रहे थे। वहीं सिर्फ 2 शिक्षक कैसे सिलेबस को पूरा कर सकते हैं? प्रभारी प्राचार्य विनीता मेहंदी ने हंगामे कर रहे छात्रों पर अपशब्द बोलने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस को देखकर छात्र हंगामा मचाने लगे। पुलिस ने छात्रों को जब वहां से खदेड़ा तब कई छात्र इधर उधर भाग गए, लेकिन 3 छात्र वहीं रुके रहे, जिन्हें पकड़कर पुलिस थाने ले गई। जिसके बाद पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट के कई छात्र भी पूर्व सराय थाने में पहुंच गए, फिर वहां हंगामा मचाने लगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए आज संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक आयोजित करने वाला है। अब बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनडीए की ओर से सरकार बनाने पर चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि भाजपा केवल 240 सीटें हासिल करने में सफल रही है, जो 2019 की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में उन्हें अपने सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ रहा है।
वहीं इससे पहले बुधवार को एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। पीएम मोदी ने बाद में कहा कि हमारे मूल्यवान एनडीए सहयोगियों से मुलाकात हुई है। एनडीए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेगा।